इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि यील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड या परसेंटेज यील्ड। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें वो ये कहता है कि 24.8 ग्राम कापर कार्बोनेट को हीट किया गया। कापर कार्बोनेट के 24.8 ग्राम को हीट किया और एक्सपेरिमेंटली 13.9 ग्राम कापर ऑक्साइड मिल गए। अब वो हमें ये कहता है कि मुझे ये बताओ परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करनी है, हमारा क्वेश्चन ये है। अब आपको ये बताया कि परसेंटेज यील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसके लिए हमें दो यील्ड चाहिए, एक्चुअल भी चाहिए और थ्योरेटिकल भी चाहिए। एक्चुअल तो हमारे पास ये मौजूद है जो उसने हमें बता दिया कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमें ये यील्ड मिली है। अब थ्योरेटिकल हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। अब अगेन यहाँ पे याद रखना है थ्योरेटिकल यील्ड वही है जो आप पहले कैलकुलेशंस करते आ रहे हो। तो थ्योरेटिकल यील्ड की जब भी बात आएगी तो आपने क्या करना है, गिवन मास को आप समझ लो कि थ्योरेटिकल यील्ड की कैलकुलेशन मास कैलकुलेशन के जैसी है कि जैसे आपने मास कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर अगेन वही है कि मास कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, वही होगी थ्योरेटिकल यील्ड की कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चीज गिवन है, 24.8 ग्राम कापर कार्बोनेट। कापर कार्बोनेट के 24.8 ग्राम है। अब हमने क्या करना है, कापर ऑक्साइड के ग्राम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके मोल फाइंड करोगे। तो क्या है आपके पास, इसके मोल के लिए 24.8 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास फाइंड किया जाए तो वो बनता है 124 ग्राम पर मोल। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ये बनेगा 0.19 बनता है, लेकिन हम इसको ले लेते हैं ऑलमोस्ट 0.2। इसका मतलब ये कि 24.8 ग्राम 0.2 मोल है। अब इक्वलेंसीज बनाएं तो क्या बनता है, 1 मोल ऑफ CuCO3 is equivalent to 1 mole of CuO। अब हमें कितने दिए, 0.2 मोल। तो इसका मतलब क्या है, 0.2 मोल ऑफ CuCO3 gives 0.2 मोल ऑफ CuCO3 के 0.2 मोल से हमें इसके कितने मोल मिलेंगे, 0.2 मोल। अब ये एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड है, लेकिन हमने उसको किस में लेना है, ग्राम में लेना है। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे मास में। तो फॉर्मूला क्या था, N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय M। अब हमने M फाइंड करना है तो उसके लिए N मल्टीप्लाई बाय M हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी है, 0.2 मोल। अब मोलर मास किसका है, CuO का। कापर का मोलर मास 60 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो टोटल ये बनेगा 18 ग्राम पर मोल। अब यहां पर मोल के साथ कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बनता है 16 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके लिए अगर हम इससे थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैलकुलेट करें तो वो कितनी बनती है, 16 ग्राम। 16 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड। अब आप यहां से परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल कितनी है, 13.9 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। आप दोनों की परसेंटेज लोगे तो इसका आंसर बनता है 86.8%। इसको आप कह लें 86.87%। ये इसकी आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को रखते हुए आपके सामने एक बात क्लियर हुई होगी कि अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज एक्चुअल यील्ड एंड दिस इज कैलकुलेटेड यील्ड। वहां पे हमने एक बात कही थी कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या फिर हमने ये कहा कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। तो ये न्यूमेरिकल से भी इस बात को हमने क्लियर कर दिया कि
थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा होगी।